Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर जो एनसीईआरटी बुक क्लास 11th में अवेलेबल है। 11th में क्या है? अवेलेबल है। इसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस IB के फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर हम लिख सकते हैं क्या z इक्वल टू x प्लस IY के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक क्या होता है रियल पार्ट होता है, एक क्या होता है रियल पार्ट और दूसरा क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और इसके बारे में टाइप्स भी मैंने बता दिया था। टाइप्स भी मैंने आपको इसका सारा बताया था। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आज हम लोग टॉपिक क्या है आपका, आज का टॉपिक क्या है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स क्या है नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो जनरल तरीके से जनरली आप जानते हैं क्या, जनरली हम लोग जानते हैं क्या z इक्वल टू क्या होता है x प्लस IY, इस फॉर्म में रहता है। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या हो जाएगा देन पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू r ब्रैकेट स्टार्ट cos थीटा प्लस I sin थीटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पोलर फॉर्म का क्या है फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या z क्या है, r क्या है और थीटा क्या है, और उसके बाद ये दोनों में थीटा तो थीटा। तो हम लोग r के बारे में पढ़ेंगे, z तो मालूमात है हमें, लेकिन ये z है किस फॉर्म में, ये अलग है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म हम लोग के बारे में पढ़ना है। पोलर फॉर्म में सबसे पहले r निकालेंगे, r है क्या, तो r क्या है इसको हम लोग दिखाते हैं आपको ग्राफ से। ग्राफ पे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, ये देखिए एक्सिस होता है, x एक्सिस और y एक्सिस, ये होता है ओरिजिन। ठीक है, यहां पर हम लोग लेते हैं x, यहां होता है y, ये इसको कहते हैं y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या दिया x प्लस IY, इसको हम लोग यहां से एक फॉर्म देखिए क्या है, एक और क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोग देखिए इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस और प्लस का साइन होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्या है क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है साइन, इसका साइन क्या होता है, ये साइन क्या होता है प्लस में, ये साइन क्या होता है माइनस में। ये हो गया माइनस, x का वैल्यू क्या होता है माइनस में, और ये होता है y का वैल्यू प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ेंगे ये x का वैल्यू भी माइनस और y का वैल्यू भी क्या होता है
माइनस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी, 9th क्लास में भी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां देखिए ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है। ये कितना होता है 90 डिग्री का होता है, यानी कितना 90 डिग्री क्या लिखते हैं हम लोग पाई बाई 2, ठीक है। और ये क्या होता है, क्या है, ये क्या है 180 डिग्री, मतलब ये क्या है पाई पर, इसका क्या होता है ये पाई में होता है, ये पाई बाय 2 में है, ये पाई में आपका एंगल बना हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या थीटा, ये यहां पर क्या यही ओरिजिन जो है एक्स का जो आएगा, ये मार्किंग जो है आपका, ये एक्स का वैल्यू, यहां से एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू, ये यहां पर यही एक आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, एक्स वाई प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया हुआ, ये जेड है, ये जेड इक्वल टू यहां दिया हुआ एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, इसका कोऑर्डिनेट कर रहा है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट यहीं पर आपका दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या, सबसे पहले आर भी निकालना है और आपको क्या निकालना है, आपको थीटा भी निकालना है, ये है थीटा, ठीक है, ये क्या है आपका थीटा। अब यहां से आपको निकालना है क्या आर, और तो आर क्या है, ये है आर, ये आर है, ये आर मतलब ये हो, आर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, किस ये होता है आपका बेस, तो ये क्या है बेस, तो बेस हम लोग किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, यहाँ एक्स हो गया, और ये क्या है आपका, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट किस एक्सिस में है वाई एक्सिस में है, ये वाई पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो उसके बाद अब हमको निकालना है थीटा और आर, तो वेयर आर इक्वल टू क्या है, आर है मॉडुलस, आर क्या है मॉडुलस, ऐसे भी हम लोग निकालेंगे क्या इसका फॉर्म होगा हाइपोटेन्यूस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग आर भी निकालते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है जेड का मॉडुलस इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के बराबर होता है आर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आर का वैल्यू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपको पोलर फॉर्म निकालना है। तो चलिए यहां से तो आप आर निकाल सकते हैं, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहेगा तो यहां से आप पुट करके इसका वैल्यू मॉडुलस निकाल के आर का वैल्यू डाल सकते हैं। और बचा कोस थीटा, थीटा का वैल्यू कहां से निकालेंगे आप, थीटा का वैल्यू देखिए कहां निकालेंगे आप, थीटा का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, तो थीटा किस तरह से एंगल में निकालना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट में अगर हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कहा थर्ड हो गया, फोर्थ मैंने लिखा था, यहां फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है क्या साइन का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होता है प्लस और वाई का वैल्यू माइनस। तो आपको दो भाग मैंने बताया था, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, एक्स का वैल्यू प्लस वाई का वैल्यू भी प्लस, और क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू प्लस। उसके बाद फिर क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू भी माइनस। उसके बाद क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, फोर्थ में एक्स का वैल्यू प्लस और वाई का वैल्यू माइनस। तो अब यहां देखेंगे यहां फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब यहां देखेंगे थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने का तरीका क्या है आपको, इस एंगल का इस तरह से रहेगा, यहां पर आपका जेड रहेगा, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और यहां से आपका ये आर हो गया, ये आर है मॉडुलस है ये, ठीक है, ये एक्स ये वाई एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस पर करता है, इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है, इसका पाई होता है, क्योंकि ये 180 ये क्या है 180 डिग्री पर है और ये क्या है 90 डिग्री पर है, यानी पाई बाई 2, ये पाई का वैल्यू 180 डिग्री, पाई बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री, ये आपको रेडियंस में आपको पढ़ चुके हैं। तो अब उसके बाद यहां हम देखेंगे अगर थीटा निकालना है, ये थीटा, तो थीटा आप किस तरह से निकालिएगा, तो थीटा निकालने का आपका तरीका यही है,
कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा। थीटा इक्वल टू अल्फा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करता है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस पाई। ठीक है, याद रखना है ये चीज को, ये फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, अगर थीटा लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लस में रहता है तो ये सिर्फ माइनस में अल्फा रहेगा। ये चीज को आप हमेशा याद रखना है, ये चीज को हमेशा याद रखना है। यहां तक आपको समझ में आ चुका? क्लियर? अब मैं इसको आपको पोलर फॉर्म आपको बता रहा हूं, पोलर फॉर्म आपको क्लियर करके बता रहा हूं। फिर से मैं आपको पोलर फॉर्म के बारे में बता देता हूं। यहां देखिए नीचे कट गया होगा, स्क्रीन पर आता नहीं होगा, मैं फिर से आपको रिप्रेजेंट करके आपको ग्राफ के थ्रू में बता रहा हूं। ये देखिए पोलर फॉर्म का साइन क्या है? पोलर फॉर्म किस फॉर्म रहता है? जेड इक्वल टू आर, यहाँ होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। यही है आपका पोलर फॉर्म। यही आपको आर निकालना होगा और थीटा निकालना होगा, इस वैल्यू पर पुट कर देना होगा दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो कॉम्प्लेक्स नंबरों में हमारा क्या था? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ एक्स, यहाँ क्या है? यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है। इस यहां पर क्या निकलेगा इसका? यहां यही है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट। यहां से यहां तक क्या होता है? आर होता है, जिसको हम लोग मॉडुलस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से इसको एंगल एक्स का वैल्यू, यहां से ये एक्स का वैल्यू, यहां से वाई का वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? वाई का पार्ट, ये है एक्स का पार्ट। ठीक है, एक्स का पार्ट और ये वाई का पार्ट। ये क्या है? थीटा। ये क्या है? थीटा। तो थीटा जब लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई क्या होता है? थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, ये हमेशा याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, ये याद रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो थीटा इक्वल टू जस्ट अपोजिट, अल्फा माइनस क्या हो जाएगा? पाई। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो सिर्फ माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट में है, कि सेकंड में है, ये थर्ड में है। तो हमारा क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में। अब ये बताइए कि ये फर्स्ट में है, सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है। तो हम लोग पहचानने का तरीका क्या है? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे। तो मैंने इससे पहले ही बताया कि ये इसका साइन क्या होता है? प्लस और प्लस। क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये प्लस का साइन होता है और वाई एक्सिस पर ये प्लस का साइन होता है फर्स्ट में। सेकंड में क्या होता है? एक्स एक्सिस का साइन माइनस में होता है, एक्स एक्सिस पर क्या होता है? माइनस पर माइनस, और वाई एक्सिस क्या है? प्लस में है। ये हो गया माइनस और प्लस। फिर एक्स एक्सिस का क्या होता है? माइनस में होता है, और वाई एक्सिस भी माइनस पर होता है। फिर थर्ड, ये एक्स एक्सिस क्या होता है? प्लस में होता है, वाई एक्सिस माइनस पर होता है। तो ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू क्या है? प्लस, वाई का वैल्यू भी प्लस। तो ये थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तब यहां से क्या निकालेंगे हम लोग? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा। थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या है? आर्गुमेंट। अल्फा क्या है यहाँ पर? आर्गुमेंट से। आर्गुमेंट हम लोग निकाल सकते हैं किससे? टेन से, टेन थीटा। तो टेन अल्फा निकालने का तरीका क्या है? टेन का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई, ये बी है, ये क्या है? बी, और ये एच। यहां निकालिए, बी का वैल्यू क्या है? बी बाई ए निकालना है। टेन थीटा वाला बी वाई बाई एक्स। वाई पहले आएगा और एक्स बाद में आएगा, यानी बी बाई, यहाँ क्या है? बी के यहाँ बी नहीं है, यहाँ एक्स और वाई है। तो वाई पहले, उसके बाद एक्स पहले, उसके बाद में आएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा। इसका थीटा क्या है? सिंपल लिख दीजिए टेन
अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस में रहेगा ये हमेशा, और पहले आएगा y, इसका यानी कि हाइट, जिसको हम लोग y एक्सिस पर करा, y एक्सिस का साइन, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये है आपका tan अल्फा निकालने का आपका वैल्यू। तो हम लोगों को क्या चाहिए निकालने के लिए, पोलर फॉर्म को, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो r हम निकाल सकते हैं ना, r के लिए मैंने बताया आपको, यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूं, r निकालने का r किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस क्या निकालेंगे हम लोग, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस रियल इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। तो r भी आपका निकल चुका, देखिए r का वैल्यू भी निकल गया और थीटा का वैल्यू भी यहां से निकल गया। और तो हम लोग क्या निकालेंगे, सिर्फ कोस और साइन वैसे ही रहेगा। तो सिर्फ हम लोग को निकालना है मॉडुलस और थीटा, तब ये पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। तब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं कि किस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका मान लिया कि ये फॉर्म दिया हुआ है, ये दिया हुआ किस फॉर्म में, ये दिया हुआ x प्लस आई वाई के फॉर्म में, मैं यहाँ पर कुछ डिजिट लेके आपको बताता हूँ, कुछ डिजिट लेकर बताता हूँ। ये समझ में आ जाना चाहिए कि पोलर फॉर्म हम कहते हैं किसे। तो पोलर फॉर्म जेड क्या, जेड बराबर क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होगा, तो उसे हम पोलर फॉर्म का इक्वेशन कहेंगे, पोलर फॉर्म का एक रूप कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट अब हम एक आपको एग्जांपल लेके आपका एक क्या पोलर फॉर्म निकालने का तरीका बता देते हैं। एक एक क्वेश्चन लेते हैं किस पर, पोलर फॉर्म को निकालने के लिए। ये जेड इक्वल टू है, याद रखना हमेशा पोलर फॉर्म है ये, और आर भी ये याद रखना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल के बेसिस पर मान लेते हैं, लेट सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल मैं सॉल्व कर रहा हूं फॉर एग्जांपल बेसिस पर। तो मैं लेता हूं यहां सॉल्व, लेट z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, i प्लस आई रूट 3। ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ z। इसको हम क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ z। यही है पोलर फॉर्म ऑफ z का वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है पोलर फॉर्म। क्या निकालना है, पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। हम लोग ग्राफ से बेसिस पे दिखाएंगे आपको। ये ग्राफ मैंने बनाया, ये x ये y, ये π/2 पर होता है एंगल, ठीक है, और ये होता है पाई पर एंगल। ठीक है, ये भी π/2, ये भी π/2, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये प्लस में है। तो दोनों पाई पर रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल पाई पर है, ये भी एंगल पाई पर है। तो यहां से क्या हो गया आपका y एक्सिस, x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब आपका z1 प्लस रूट 3 के बेसिस पर है, यानी कि x का वैल्यू क्या है 1, मान लिया 1 यहां पर होगा और रूट 3 यहां पर होगा। ठीक है, एग्जांपल के थोड़ी पर। तो क्या इसका रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर आएगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहां पर क्या बन रहा है, z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 दिया हुआ है, मतलब यहां पर लाई कर रहा है क्या 1 और रूट 3, यानी x और y। तो देखिए दोनों साइन प्लस में, x का y प्लस में है, 1 का भी प्लस में है। ये किस क्वाड्रेंट में है, ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू पुट करने के लिए थीटा का। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा। अल्फा क्या है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट निकालना है। तो नेक्स्ट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, आपको सबसे पहले निकालना है आर। तो आर ये है, तो मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस भी निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज के बेसिस पर, वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि ये साइन क्या होता है y का, ये होता है
x का, तो y के प्लेस पर कितना दिया हुआ है, y के प्लेस पर √3 और x के प्लेस पर 1, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर √3। अब हमें निकालना है क्या आपको, सबसे पहले r, तो r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, तो z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √z क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट हमारा क्या है 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट √3 का स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3, √4 हो गया, √4 का वैल्यू 2, तो हमें r निकल गया। अब जहां पुट करने के लिए पोलर फॉर्म में लाने के लिए z इक्वल टू r चाहिए, तो r का वैल्यू तो निकल गया, अब हमें चाहिए थीटा, तो थीटा निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर लीजिए, मैं थीटा निकाल कर आपको देता हूं, थीटा किस तरह से आप निकालेंगे। थीटा निकालने का तरीका क्या है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ tan अल्फा इक्वल टू क्या आता है, tan अल्फा इक्वल टू y क्या होता है, मॉडुलस y बाई x, तो tan अल्फा y बाई x, y का वैल्यू क्या है आपका दिया हुआ था, y का वैल्यू ये यहां पर दिया हुआ था, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में था, z इक्वल टू क्या था 1 प्लस i √3, 1 प्लस क्या था i √3 था ना कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोगों ने माना था, तो y के प्लेस पर √3 है और x के प्लेस पर क्या है 1 है, इसका मॉडुलस, तो tan अल्फा इक्वल टू √3/1 का क्या होगा, √3 होगा, मॉडुलस से चेंज होगा, मॉडुलस तो है नहीं, इसका साइन सिर्फ ये है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए मॉडुलस हम लोग डालते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा, इसको लिख सकते हैं tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan पाई बाई क्या बताइए, 1 पाई को कहते हैं 180 डिग्री, कितना से डिवाइड करेंगे कि आपका ये आपका √3 आएगा, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या आता है, √3 होता है, तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं tan क्या बोलिए, tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 के ये बराबर है, tan अल्फा क्या, tan पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है √3, यहां से क्या हो गया, दो tan अगर कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई 3, तो थीटा क्या हो जाएगा, सो थीटा इक्वल टू क्या है, ये किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये एक्स है ये वाई है, ये किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, देखिए एक्स का वैल्यू भी प्लस, वाई का वैल्यू भी क्या है प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता है अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू मैंने क्या निकाला है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है पाई बाई 3, यहां से हमारा क्या निकल गया, थीटा भी निकल गया, थीटा निकल गया और आर भी आपका निकल गया, देखिए आर का वैल्यू क्या आया 2 और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, तो पोलर फॉर्म में हम लोग डाल सकते हैं। आप नाउ पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, यहां तक मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, नाउ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नाउ क्या हो जाएगा, नाउ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पूरा लिख दीजिए इसको, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो क्या हो जाएगा पोलर फॉर्म क्या हमारा हो जाएगा बताइए, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो यहां से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू कितना निकाला मैंने 2, तो 2 देंगे, r किसके बराबर होता है मॉडुलस ऑफ z, cos थीटा, थीटा का वैल्यू क्या निकाला पाई बाई 3 प्लस i sin थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाई 3, तो यही हो गया हमारा पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यही हो गया आपका आंसर। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये डीपली मैंने पोलर फॉर्म के बारे में स्टडी आपको करा दिया,
अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।